तहरीक इंसाफ का नुमाइश रंगी पर एहतजाज जारी। बच्चों और खवातीन समेत पीटीआई कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी, बिलाल गफ्फार, खुरमशर जमान, अरसलान ताज और दिगर रहनुमा भी नुमाइश रंगी पर पहुंच गए। नुमाइश रंगी पर बड़ी स्क्रीन लगाने की भी भरपूर तैयारियां। स्क्रीन पर इस्लामाबाद में होने वाला आज़ादी मार्च बराह रास्त दिखाया जाएगा। एहतजाज की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे शाहजेब हुसैन से। जी शाहजेब, बताएगा कितनी तादाद में कारकुन वहाँ मौजूद हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त नुमाइश चौरंगी पर मौजूद हूँ जहाँ पर हज़ारों की तादाद में कारकुनान मौजूद हैं और इस वक्त जो है नुमाइश चौरंगी पर स्क्रीन लगा दी गई है और इसमें इस्लामाबाद में होने वाले आज़ादी मार्च की जो है लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई जाएगी, जिसमें पीटीआई के जो चेयरमैन है इमरान खान वो अपने कारकुनान से खिताब करेंगे और कराची में बैठ कर इनके कारकुनान यहाँ पर उनका खिताब सुनेंगे। मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो मैं यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और जो है सिर्फ सर ही सर नज़र आ रहे हैं, जबकि पार्टी परचम समेत पाकिस्तानी परचम भी जो है दिखाई दे रहे होंगे आपको। यहाँ पर शाम के मंजर के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर पीटीआई और पुलिस के दरमियान जो है झड़प हुई थी और झड़प के दौरान पुलिस अफसरान समेत जो है जो पीटीआई के कारकुन थे वो भी जख्मी हुए थे। पुलिस अफसरान समेत और पुलिस वालों को और उनके जो दो कारकुन जख्मी हुए थे उनको तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। और पीटीआई के कारकुनों की जानिब से या मुश्तइल अफराद की जानिब से जो पुलिस की मोबाइल वैन थी जिसमें कैदियों को कैद करके ले जाया जाता था वो भी नजरातिश की गई थी। ताहम इस वक्त जो है जो ताज़ा सूरत हाल नुमाइश चौरंगी की है, यहाँ पर जो है तमाम कारकुन जो है पुरअमन तरीके से जो है बैठे हुए हैं और यहाँ पर धरना दिया हुआ है। जबकि स्पेशल ब्रांच की जानिब से कहा गया है कि अगर रात भर भी जो है धरना जारी रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जो है ट्रैफिक के हवाले से बात की जाए तो धरना दिया हुआ है। यहाँ पर जो अतराफ की जो सड़कें हैं जो कि एम एच जिना रोड जाती है, सोल्जर बाज़ार जाती है, वहाँ पर जो है ट्रैफिक की रवानी बहाल कर दी गई है और इस वक्त जो है कारकुनान पीटीआई के जो रहनुमा हैं उनका खिताब सुन रहे हैं। जी ठीक है शाहजेब, आपका बहुत शुक्रिया। आईजी सिंध डॉक्टर कामरान फजल का कहना है कि अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल में रखना पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत सिंध के अहकामात की रोशनी में दफ़ा 144 पर अमल दरामद को हर सतह पर यकीनी बनाया जाएगा। आईजी सिंध ने पुलिस अफसरान को हिदायत की कि शहरियों के जान माल की हिफाजत और कानून की रट के क़याम को यकीनी बनाया जाए। पुलिस सिक्योरिटी इकदाम के तहत इख्तियार करदा जुमला इकदाम को गैर मामूली बनाए। आईजी सिंध डॉक्टर कामरान फजल का कहना है कि बाहमी रवाबत और लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग के अमल को मज़ीद मौसर बनाया जाए और रेंज डिस्ट्रिक्ट जोन की सतह पर पुलिस सिक्योरिटी अमूर को मौसर और कामयाब बनाया जाए। नुमाइश चौरंगी में तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज के दौरान सहाफ़ियों पर तशद्दुद का सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने नोटिस ले लिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मिर्ज़ा वहाब ने भी वाक़े की मज़म्मत की है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद का नोटिस लेते हुए कहना था, ये सियासी जमहूरी लोग नहीं हैं, ये लोग बदमाशी और गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। मज़ीद कहा कि तहरीक इंसाफ की हंगामा आराई में मीडिया पर तशद्दुद में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब तर्जुमान व मुशीर कानून सिंध बैरिस्टर मिर्ज़ा वहाब ने कहा कि पीटीआई के शरपसंद अनासिर अमन तबाह करने पर तुले हुए हैं। सहाफ़ियों पर तशद्दुद सियासी जमातों का वतीरा नहीं है। नाकामी पर पीटीआई हंगामा आराई और बदमाशी पर उतर आई है। फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के सरपरस्त आला वहीद अहमद ने कहा कि लॉन्ग मार्च रोकने के लिए कंटेनर्स और ट्रांसपोर्ट तहवील में लेने से फल और सब्जियों की एक्सपोर्ट मुतासिर हो रही है। हुकूमत से मुतालबा है कि फौरी तौर पर कंटेनर्स और ट्रॉलर को छोड़ दिया जाए। फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर एसोसिएशन के सरपरस्त आला वहीद अहमद ने कहा कि आलू, प्याज और आम के बरामदात को मुश्किलात का सामना है। एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट लेकर पोर्ट जाने वाले कंटेनर्स और ट्रॉलर्स को सड़कें ब्लॉक करने के लिए रोक लिया गया है और खाली कंटेनर्स की बड़ी तादाद भी रास्तों में रोक ली गई है। सिंध हाई कोर्ट ने पीटीआई आज़ादी मार्च और रहनुमाओं के घरों पर छापों से मुतालिक दरख्वास्तों पर वफाकी सेक्रेटरी दाखिला चीफ सेक्रेटरी को 2 जून के लिए नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस मोहम्मद इकबाल की सरबराही में बेंच के रूबरू पीटीआई आज़ादी मार्च और रहनुमाओं के घरों पर छापों से मुतालिक 2 दरख्वास्तों की समाअत हुई। दरख्वास्तों के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि हमारी सदा है कि गिरफ्तारी छापों से रोका जाए। जस्टिस मोहम्मद इकबाल ने रिमार्क्स दिए कि नोटिस कर दिए हैं। वकला ने मौक़िफ़ दिया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस नौयत के केसेस में समाअत के अलग प्रोसीजर तय किया है। साबिक़ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने अपने गुंडे पुलिस वर्दी में छोड़े हुए हैं। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी पैगाम में इमरान इस्माइल ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने अपने गुंडे पुलिस वर्दी में छोड़े हुए हैं, जबकि सिंध में पीपल्स पार्टी ने पुलिस वर्दी पहनाकर जुराइम पेशा अफराद छोड़े हुए हैं। पुरअमन तहरीक को पुरतशद्दुद बनाकर हुकूमत इंतशार फैलाना चाहती है। गैरत का मुजाहरा करें, रुकावटें हटाएं और अवामी समुंदर का मुकाबला करें।
तहरीक इंसाफ रहनुमा जेल के डर से लॉन्ग मार्च में नहीं जाएंगे। मंजूर वसान सिंध हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कह रहे थे कि पीटीआई रहनुमा जेल के डर से लॉन्ग मार्च में नहीं जाएंगे, घर में होंगे लेकिन पकड़ धकड़ की वीडियो बनाकर वायरल करते रहेंगे। ये मुझे पता नहीं है, पीटीआई वाले को जेल से इतना परेशान है, गर्मी का सख्त है, अभी गर्मी आने वाली है तो वो भाग रहे हैं इधर उधर, कुछ तो जाएंगे ही नहीं, ऐसे ही जेल के डर से घर में होंगे या टीवी में वीडियो दिखाएंगे कि हमें पकड़ने के लिए कोशिश की गई, हम भाग गए, ज़्यादातर यही है। वज़ीर बलदात नासिर हुसैन शाह ने पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। अपने बयान में नासिर हुसैन शाह ने कहा कि इस वक्त मुल्क की माशी, सियासी और आइनी बहरानों में फंसा हुआ है। जब IMF से मुज़ाकरात कामयाब हो रहे हैं तो पीटीआई को लॉन्ग मार्च की सूझी। पीटीआई सड़कों पर सियासत करके इंतशार और अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। बैग दूध की कीमतों पर डेयरी फार्मर्स की तंजीमें दो धड़ों में तकसीम हो गईं। डेयरी फार्मर्स की एक तंजीम ने दूध की कीमतों में फ़ी लीटर 10 रुपये इजाफा कर दिया, जबकि हाजी अख्तर ग्रुप ने कीमतों में इजाफे से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम पर दूध की कीमतों का बोझ बढ़ाया जाए या नहीं, डेयरी फार्मर्स दो धड़ों में तकसीम हो गए। डेयरी कैटल फार्मर एसोसिएशन ने दूध की कीमतों में फी लीटर 10 रुपए इजाफा कर दिया, जिसके बाद शहर में कहीं दूध 160 रुपए और कहीं 150 रुपए फी लीटर तक दस्तयाब है। डेयरी फार्मर्स के अंधेर नगरी चौपर राज पर शहरी भी फट पड़े। हुकूमत से दूध सरकारी कीमतों पर कंट्रोल का मुतालबा कर दिया। दूध तो लेना तो अब है, कुछ भी है, अब ये तो काम हुकूमत का है ना कि इसको कंट्रोल करे। हर आदमी यहाँ अंधेर नगरी चौपट राज लगा हुआ है, जिसका दिल करे जिस तरह बेचे। 160 रुपया जो दूध है ये जुल्म है, गरीब लोग कहाँ जाएं, क्या करें। शहर कैद में दूध की सरकारी कीमत 120 रुपए फी लीटर है, मगर सरकारी कीमतों पर दूध कहीं भी फरोख्त नहीं हो रहा। कैमरामैन शाहजेब के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज। शहर में सरकारी सतह पर सब्जियों की कीमतों में कमी हो गई है, लेकिन अमल दरामद नहीं किया जा रहा। शहर में सब्जियों की मनमानी कीमतों पर फरोख्त का सिलसिला अरूज पर जा पहुंचा। सब्जी मंडी ज़राए के मुताबिक तलब व रसद कदरे बेहतर होने के बावजूद टिंडे 200 रुपये जबकि बंद गोभी 160 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। दूसरी जानिब टमाटर 120 और लीमू 600 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब हैं। प्याज भी 70 रुपये से नीचे नहीं आ सकी। शहर-ए-कार के यूटिलिटी स्टोर पर बुनियादी अशिया की किल्लत मामूल बन गई। यूटिलिटी स्टोर पर कहीं आटा है तो कहीं चीनी गायब है। शहरियों की परेशानी कम नहीं हो सकी। कराची में यूटिलिटी स्टोर पर बुनियादी अशिया की अदम फराहमी का मसला हल न हो सका। हुकूमत की जानिब से सब्सिडी के बावजूद शहरियों को सस्ती अशिया जरूरिया न मिल सकी। यूटिलिटी स्टोर इंतजामी की गफलत के सबब शहर के बेशतर स्टोर्स पर बुनियादी अशिया बिलखुसूस चीनी, आटा, घी, तेल की किल्लत है, जिसने शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। शहरी कहते हैं दूर दराज से आते हैं लेकिन आटा, घी, चीनी नहीं मिलता। ना चीनी नजर आ रही है, ना और कोई ब्रांड नजर आ रहा है कि इनका लोन। ते बता रहे ना, बोल दिए लाना 2 बजे आते घी, अभी नहीं है अंदर। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर पर बुनियादी अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जाए ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन शाहजेब के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। बल्दिया टाउन में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सईदाबाद के मुख्तलिफ यूसेस में सूरत हाल गंभीर हो गई है। MQM पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन सिंध असम्बली कामरान अख्तर ने MD वाटर बोर्ड को खत लिख दिया। खत के मुताबिक सईदाबाद के मुख्तलिफ यूसेस में पानी की फराहमी न होने के बराबर है। कुछ इलाकों में 3 से 4 महीने में पानी फराहम किया जाता है। वाटर बोर्ड के करप्ट अफसरान की सरपरस्ती में टैंकर माफिया को नवाजा जा रहा है। मज़कूरा इलाकों से गुजरने वाली 8 इंच कतर की लाइन से टैंकर्स भरे जा रहे हैं। इलाका मकीनों को फराहम किया जाने वाला पानी धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। वेलकम बैक। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़ाहरा के मुबैना अगवा के मुकदमे में तफ्तीशी अफसर की सदा पर मुलजिमान के रिमांड में तौसी कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में दुआ ज़ाहरा के मुबैना अगवा के मुकदमे की समाअत हुई। जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पुलिस ने गिरफ्तार मुबैना निकाह ख्वां और गवाह को पेश कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड में तौसी की इस्तदा कर दी। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुलजिमान ने कुछ अहम इंकशाफात किए हैं, मुलजिमान से मजीद तफ्तीश करनी है, मोहलत दी जाए। दुआ ज़ाहरा के वालिद वकला ने कहा कि पुलिस ने मजीद मोहलत तलब की है, अदालत से इंसाफ की उम्मीद है। और उसके अलावा साथ साथ जज साहब ने उनको जो है 31 तारीख तक रिमांड दिया है और ऑनरेबल आर्डर हाई कोर्ट के आर्डर को मद्देनज़र रखते हुए 30 तारीख हाई कोर्ट में है तो 31 तारीख के लिए इन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को कहा कि फर्दर आप इन्वेस्टिगेशन करें, उन लोगों तक पहुँचें जहाँ जो लोग इस केस में इन्वॉल्व हैं, जो कल्पर्ट्स जो इन लोगों को साथ दे रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने डायरेक्शन ये भी दी कि आप बच्ची को भी ऑनरेबल हाई कोर्ट में पेश करें और ऑनरेबल कोर्ट में भी, हमारी कोर्ट में भी पेश किया जाए। बड़ी तशवीशनाक बात है कि बच्ची को बाजियाब अभी तक नहीं किया जा सका, लेकिन उम्मीद है कि अभी जो आज की फर्दर डेवलपमेंट है उसके बाद इंशाअल्लाह ताला और जैसे एजेंसीज़ को इन्वॉल्व किया गया है तो मैं भरपूर उम्मीद करता हूँ कि 30 तारीख को हाई कोर्ट में बच्ची को पेश किया जाएगा।
अदालत ने तफ्तीशी अफसर की इस्तदा मंजूर करते हुए दोनों मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 31 मई तक तौसी कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली। मुल्जिमान के खिलाफ थाना अल-फलाह में अगवा का मुकदमा दर्ज है। कैमरामैन हमजा के हमरा मुमताज जमाली, सिटी 21। पसंद की शादी करने वाले नौब्याता जोड़ा तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिटी कोर्ट पहुंच गया। कायरपुर से ताल्लुक़ रखने वाले पसंद की शादी करने वाले नौब्याता जोड़ा तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिटी कोर्ट पहुंच गया। गुलाम मुर्तज़ा और कलसूम ने SSP खैरपुर से तहफ़्फ़ुज़ की अपील कर दी। अपने बयान में कहा कि हमने पसंद की शादी की है, हमें धमकियाँ मिल रही हैं, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। एहतसाब अदालत ने आमदन से ज़्यादा असासे बनाने से मुतालिक सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन और दीगर पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी। सह जुर्म से इनकार पर अदालत ने गवाहों को तलब कर लिया। आमदन से ज़्यादा असासे बनाने के रेफरेंस में सूबाई वज़ीर इत्तलाअ शर्जील इनाम मेमन और दीगर मुल्ज़िमान एहतसाब अदालत में पेश हुए। अदालत ने सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन समेत दीगर मुल्ज़िमान पर तरमीमी फ़र्द जुर्म आयद करते हुए इस्तफ़सार किया कि आप लोगों पर गैर कानूनी असासे बनाने का इल्ज़ाम है, क्या जुर्म कबूल करते हैं। मुल्ज़िमान के सह जुर्म से इनकार पर अदालत ने तफ्तीशी अफसर को गवाहान पेश करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह की हिदायत पर बल्दिया कुरंगी के महकमा बागात ने हरियाली के फ़रोग़ के लिए इक़दामात तेज़ कर दिए हैं। इस सिलसिले में आवाम को मुफ्त पौधे फ़राहम करने के लिए तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। शहर में मौसर शजरकारी के लिए आवाम का ताउन बेहद ज़रूरी है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए डायरेक्टर महकमा बागात ज़िला कोरंगी वक्कास सुमरो ने हरियाली के फ़रोग़ के लिए आवाम में मुफ्त पौधे बांटने का ऐलान कर दिया। जी, हमें स्ट्रिक्ट हिदायत है हमारे वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह साहब की कि हमें प्लांटेशन पे मैक्सिमम ज़ोर लगाना है। तो हमने इस सिलसिले में फ्री प्लांटेशन कैंप वो क़याम कर रहे हैं। अगले हफ्ते से हम उसको स्टार्ट कर लेंगे, जिसमें हम आवाम से ये दरख्वास्त करेंगे कि हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको जो वो देंगे, प्लांट्स देंगे। डिप्टी डायरेक्टर मोइन खान का कहना था कि आवाम में मुफ्त तकसीम किए जाने वाले पौधे DMC कोरंगी की अपनी नर्सरियों में तैयार किए जा रहे हैं। नीम है, गुलमोहर है, अमलतास है, इमली है, ये हमने तैयार किए हुए हैं। और ये हम कैंप्स तो बहुत लगते हैं, लेकिन फॉरेस्ट से छोटे छोटे पौधे दे के लोगों को फारिग कर दिए रहे। हम तैयार प्लांट्स जो कि कम से कम अच्छी स्ट्रॉन्ग होगा और जिसको लगाने से जो है 3 से 4 फीट होगा और फौरी उस पर मेहनत की ज़रूरत नहीं होगी और जो भी आवाम उसको लगाएगी तो कामयाब होगा। बल्दिया कोरंगी की आवाम इस ऑफर से फ़ायदा उठाते हुए अपने गली मोहल्लों को हरा भरा और सेहतमंद माहौल फराहम कर सकते हैं। कैमरामैन आगर रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। डॉलर रोज़ रिकॉर्ड बनाने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 51 पैसे महंगा होकर 201 रुपये 92 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपये महंगा होकर 203 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। यूरो और बरतानवी पाउंड 1-1 रुपये महंगा हो गया। डॉलर की उड़ान, रुपया फिर हलकान। हुकूमत रुपए की गिरावट रोकने में मुसलसल नाकाम। इंटरबैंक में डॉलर 51 पैसे महंगा होकर पहली बार 201 रुपए 92 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 201 रुपए 41 रुपए पर बंद हुआ था। माहिरीन का कहना है कि नई हुकूमत आने के बाद से अब तक इंटरबैंक में डॉलर 19 रुपए महंगा हो चुका है। 11 अप्रैल को इंटरबैंक में डॉलर 182 रुपए 93 पैसे पर था। माहिरीन का कहना है कि दरामदे बिल बढ़ने की वजह से रुपए पर दबाव देखा जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक बैरूनी कर्ज की अदायगी पर स्टेट बैंक के ज़खायर जून 2020 की सतह 10 अरब 16 करोड़ डॉलर रह गए हैं। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपए महंगा होकर नई बुलंद तरीन सतह 203 रुपए पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में यूरो 1 रुपए महंगा होकर 215 रुपए और बरतानवी पाउंड भी 1 रुपए महंगा होकर 254 रुपए पर पहुंच गया है। ओपन मार्केट में इमारती दरहम 20 पैसे महंगा होकर 55 रुपए 40 पैसे और सऊदी रियाल 30 पैसे इजाफे से 53 रुपए 50 पैसे की बुलंद सतह कायम कर दी है। अशरफ खान, सिटी 21। स्टॉक मार्केट में आज मस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स 42,000 की सतह बहाल हो गई। शेयर्स की कीमत बढ़ने से मार्केट कैपिटलाइजेशन में 10 अरब रुपए का इजाफा हो गया। शेयर्स की खरीदारी पर 100 इंडेक्स में 62 पॉइंट का इजाफा हुआ और इंडेक्स 42,012 की सतह पर बंद हुआ। मार्केट में 7 अरब 57 करोड़ रुपए मालियत के 24 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। स्टॉक मार्केट में 340 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार किया गया, जिसमें से 206 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा और 109 कंपनियों के शेयर्स में कमी हुई। शेयर्स की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 अरब रुपए इजाफे से 7,000 अरब रुपए पर पहुंच गई। आदमी मार्केट में सोना $6 सस्ता होने पर मकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोना 400 रुपये सस्ता होकर 1,43,200 रुपये का हो गया। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक सोने की कीमत में मुसलसल इजाफे के बाद कमी हो गई है। आदमी मार्केट में सोना $6 कमी से $1,852 फी औंस का हो गया, जिसके बाद मकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोना 400 रुपये कमी के बाद 1,43,200 रुपये का हो गया और 10 ग्राम सोना 343 रुपये कमी से 1,22,771 रुपये का हो गया।
मईशत दान और ताजिर बरादरी रुपए की बेकदरी पर शदीद परेशान है। FPCCI के नायब सदर अहमद जब्बार ने कहा कि इम्पोर्ट बेस मईशत पर रुपए की कदर में कमी समझ से बाहर है। अब हर सूरत रुपए की बेकदरी को रोकना होगा। डॉलर महंगा होने से हर रोज़ महंगाई का तूफान आ रहा है। हर शय की कीमत बढ़ती जा रही है। रुपए की बेकदरी और डॉलर की ऊंची उड़ान, मईशत दान और ताजिर बरादरी शदीद परेशान। FPCCI के नायब सदर इंजीनियर अहमद जब्बार ने हुकूमत से रुपए की बेकदरी रोकने के इकदामात का मुतालबा कर दिया। कहते हैं इम्पोर्ट बेस मईशत पर रुपए की कदर में कमी समझ से बाहर है। हुकूमत को सबसे पहले रुपए की बेकदरी को रोकना होगा। मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूँ कि इस वक्त जो आए हुए लोग हैं वो इन्फ्लेशन को कम करने की भी बातें कर रहे हैं, मईशत के इस्तेहकाम की भी बातें कर रहे हैं। इन सब चीज़ों में पहली अवलियत है कि आप इस रुपये की बेकदरी जो हो रही है जिस तरीके से उसको रोकें। नायब सदर FPCCI ने कहा कि रुपए की मुसलसल बेकदरी से हर रोज महंगाई का बड़ा तूफान आ रहा है। 75 अरब डॉलर की सालाना दरामदाद के बाइस रुपए हर रोज गिर रहा है। डॉलर 174 से 176 रुपए के दरमियान होना चाहिए। जो एक महंगाई का तूफान है, इम्पोर्ट बेस कंजम्पशन सोसाइटी 75 बिलियन डॉलर की इम्पोर्ट में जो एक तूफ़ान है, इसको रोकने के लिए आपको मुख्तलिफ चैप्टर्स में न फ़कत रद्दोबदल करनी पड़ेगी बल्कि वही चीज़ वापस लाएं। अहमद जब्बार का कहना था कि कारोबार करने वाले शदीद परेशान हैं। उन्होंने हुकूमत को दोस्त ममालिक से फौरी राब्ता करने का मशवरा दिया। उनका कहना था कि IMF की सख्त शराइत पर अमल हुआ तो बिजली और तेल बहुत महंगा हो जाएगा। कैमरामैन इमरान के हमरा अशरफ खान, सिटी 21।